नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान पर आधारित प्राचीन भारत से विविध प्रश्नावलियों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो सही आंसर है कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? तो सही आंसर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्रों। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? या सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने की। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको। जो अश्वघोष है उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और वासुमित्र थे जो चौथी बौद्धि संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या थे? शिकार थे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तोंडी। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो क्या है? ब्राह्मरी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो गेहूं व जौ था। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है? तो हरिसेन यानी हर्ष। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में। तो रुद्रदमन शक वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके के नाम से दी पेरिल्पस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेडु। अगला प्रश्न है, ताम्राश्रम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर शवों को दफनाया जाता था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको सुमेलित करना है। तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, जो द्वारका है वो गुजरात में है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है, और महाकाल मंदिर है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक थे? कौन थे? तो भवभूति थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नेन मानव। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम नदी के बीच में स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खादान को देश में संकटकाल के उपयोग के हेतु सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? जो सबसे पहले आया था उसके हिसाब से?
तो सबसे पहले नगर संस्कृति आया था जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, जो सबसे पहले था। उसके बाद लोहे का हल आया था जो कि लेटर वैदिक एज से रिलेटेड है। उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद फिर सोने के सिक्के जो कि बाद के वंशों में जैसे कुषाण काल में ये सब में आए थे। तो उसका सही आंसर है 4, 3, 2, 1। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मानीग्राम। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो 601 होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो गुप्त वंश के शासक थे वो देवगढ़ में थे, जो चंदेल थे वो खजुराहो के थे, जो चालुक्य थे वो बादामी बातापी के थे, और पल्लव जो थे जो पनमले के थे। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चेर जो है वो करियूर या वांजी उनकी राजधानी थी। चोल की पुहर या कावेरीपट्टनम या उरेयूर बोला जाता था एवं यूरेयूर थे, और पांड्य के कोकोई एवं मदुरई थे। मुद्राक्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसके लिए? तो सिखों के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? तो जैन धर्म बाइबल से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष ने लिखा था। बाकी मालविका अग्निहोत्री कालिदास, मुद्राक्ष विशाखादत्त और सौंदरानंद अश्वघोष। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, कौन सा धातु था? तो तांबा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये कथन सही है दोस्तों। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये भी सही था। ये सही नहीं है दोस्तों। अगला है स्टेटमेंट, 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया साइन का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहद स्तूप का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के स्टैटिक पोर्शन के जनरल नॉलेज मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।